कांग्रेस विधायक अनिरुद्ध सिंह का बड़ा आरोप कांग्रेस नेताओं पर बनाया जा रहा है। ईडी का दबाव अनिरुद्ध सिंह की ओर से कहा गया है। साथ ही कहा कि पैसों का प्रलोभन दिया जा रहा है। सीएम का मुझे फोन आया था, अनिरुद्ध सिंह ने कहा है, और कहा कि मुझे ऑफिस बुलाया गया, डराया धमकाया गया। एक बड़ा आरोप है जो अनिरुद्ध सिंह की ओर से मुख्यमंत्री पर लगाया जा रहा है। अनिरुद्ध सिंह कह रहे हैं कि पैसों का प्रलोभन दे रहे हैं, लेकिन सीधे सीधे नाम वो मुख्यमंत्री का ले रही हैं कि सीएम का मुझे फोन आया था, उन्होंने ऑफिस बुलाया और डराया धमकाया भी गया है। तो कांग्रेस के विधायकों की ओर से ये बड़ा आरोप है जो इस समय लगाया जा रहा है। कांग्रेस छोड़ो की बात आप कर रहे हैं। कांग्रेस कोई अपनी मर्जी से नहीं छोड़ रहा है। ये लोग ईडी का दबाव बना रहे हैं, ये लोग इनकम टैक्स का दबाव बना रहे हैं, किसी न किसी तरह से ब्लैकमेल कर रहे हैं। कुछ नहीं मिला तो पैसों का लालच दे रहे हैं। मुझे भी माननीय मुख्यमंत्री के फ़ोन आए हैं, मुझे भी ऑफिस बुलाया गया है, ऑफिस बुलाया था और डराया धमकाया गया था। तो इसमें कुछ ये तो अपने ऊपर डिपेंड करता है, आप डरोगे या नहीं डरोगे, या बिकोगे या नहीं बिकोगे। लास्ट में ये बोलना चाहता हूँ कि हाँ, एक नेताओं को जो अगले चुनाव में आप लोग वोट डालें तो उनसे नेताओं से ज़रूर एक एफिडेविट लें। और जी खबर पर इस समय हमारे साथ प्रदीप ठाकुर, हमारे शिमला ब्यूरो, हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। प्रदीप, अभी तक ठीक है विधायकों की या नेताओं की पार्टी अदला-बदली चल रही है हिमाचल प्रदेश में, या खरीदने के आरोप भी लगाए जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस विधायक सीधे सीधे मुख्यमंत्री का नाम अब लेते हुए नजर आए। सीधे मुख्यमंत्री पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री की ओर से फोन किया जा रहा है। बिल्कुल अवंतिका, देखिए कांग्रेस के विधायक ने अनिरुद्ध सिंह कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र से और सीधा आरोप मुख्यमंत्री पर लगाया है। डायरेक्ट नाम लिया है मुख्यमंत्री का और उसमें यह कहा कि मुझे भी उन्होंने ऑफिस बुलाया, डराया धमकाया। और क्योंकि पिछले कल जिस तरह की पॉलिटिकल डेवलपमेंट हिमाचल में हुई है, हर्ष महाजन जो कदावर नेता थे कांग्रेस के, उन्होंने भाजपा का दामन थामा दिल्ली में जाकर, और उसके बाद सियासी गलियारों में लगातार चर्चाओं का दौर चलता रहा कि कौन और भी लोग ऐसे होंगे जो पार्टी छोड़ने वाले हैं या पार्टी छोड़कर वो भाजपा में जा सकते हैं। ये दिन भर चर्चाओं का दौर रहा। तो इसी से जुड़ा एक नाम अनिरुद्ध सिंह भी सामने आया था। हालांकि उनसे जब बयान लिया गया, उनसे जब पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं बिकूंगा, ये साफ तौर पर है। पहले भी कोशिशें हुई है और जो केंद्रीय एजेंसियां हैं उनका दुरुपयोग हो रहा है, उनका प्रयोग जो कांग्रेस के लोग हैं उनको जो है पार्टी छोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है। ईडी का दबाव बनाया जा रहा है, इनकम टैक्स का दबाव बनाया जा रहा है और तरह तरह के प्रलोभन भी दिए जा रहे हैं। ये भी उनकी तरफ से यहाँ पर सीधा सीधा आरोप लगाया गया है। देखिए, ये इस तरह के आरोप लगना, क्योंकि इस समय चुनावी माहौल है और ये आरोप लगातार कांग्रेस की ओर से लगाए भी जा रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री का सीधा सीधा नाम लेना एक बहुत बड़ा आरोप मुख्यमंत्री पर हो जाता है। क्या बीजेपी की तरफ से अभी तक इस आरोप के बाद कोई प्रतिक्रिया सामने आई? बिल्कुल, देखिए जब उनका ये आरोप लगा, हालांकि हमने पिछले कल अनौपचारिक तौर पर मुख्यमंत्री से भी जानने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने इस पर कुछ भी कहने से मना किया। हालांकि इतना जरूर वहां पर कहा गया कि अनिरुद्ध सिंह खुद आए थे कोई काम करवाने के लिए पार्टी जो मुख्यमंत्री के आवास में, तो ये उनकी तरफ से मुख्यमंत्री की तरफ से ये बात कही गई थी। लेकिन बयान जो आया है वो कैबिनेट मंत्री सुरेश भारद्वाज का आया है। उन्होंने कहा कि बौखलाहट में इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं अनिरुद्ध सिंह, और हमें किसी को खरीदने की पैसे का प्रलोभन देकर भाजपा में शामिल कराने की जरूरत नहीं है। भाजपा की नीतियों से खुश होकर लोग पार्टी में आ रहे हैं और ये पूरी तरह से बौखलाहट जो है वो कांग्रेस पार्टी में है। लीडरहीन पार्टी है कांग्रेस पार्टी। तो ऐसे में ये बयान जो है बेबुनियाद है। ये उनकी तरफ से जरूर प्रदीप, ये इस तरह के बयान तो दिए जा रहे हैं, लेकिन एक बड़ी बात यहाँ पर ये भी एक जो संदेश जाता है कि अगर इस बयान के ऊपर कोई एक्शन नहीं होता है, क्योंकि मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप लगे हैं, बीजेपी अगर आरोप नहीं, इस पर एक्शन नहीं लेती है, तो यानी कि कहीं ना कहीं ये आरोप सही भी साबित होते नजर आएंगे। फिर हमारे साथ इस समय खुद कांग्रेस के विधायक अनिरुद्ध सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध जी, आपकी ओर से कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री आपको फोन कर रहे हैं, खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। जी बेशक, माननीय मुख्यमंत्री जी का मुझे 4 दिन पहले फोन आया था। व्हाट्सएप कॉल थी इसलिए रिकॉर्ड नहीं होती है वो जी। तो क्योंकि मैंने कहीं मैं कमेंट से पढ़ा था कि रिकॉर्ड करनी चाहिए थी, पर व्हाट्सएप कॉल थी और मुझे बोला जा रहा है, प्रेशर बनाया जा रहा है कि आप पार्टी ज्वाइन करिए। जो हमारी हाई कमांड है वो सरकार जो है दबाव से बनाएगी, और ये भी साथ में बोला जा रहा है कि आपको बाद में प्रेशर बहुत ज्यादा आ जाएगा, ईडी का आ सकता है, इनकम टैक्स का आ सकता है,
और कुछ आ सकते हैं, मतलब डराने धमकाने की जो बातें आप जो हैं। सीधा सीधा मुख्यमंत्री का नाम ले रहे हैं? जी बिल्कुल। जी, मुख्यमंत्री ने आपको फोन किया बाकायदा? बिल्कुल, मैंने मुख्यमंत्री जी ने मुझे करीबन सुबह 10:30 बजे फोन किया है। जी, तो क्या क्या लालच आपको दिया गया? देखिए, लालच ऐसा नहीं दिया, पोस्ट का लालच तो नहीं दिया गया है, पर ये जरूर दबाव बनाया जा रहा है कि आप बीजेपी कांग्रेस छोड़ के बीजेपी ज्वाइन करिए और हम आपका ध्यान रखेंगे। ध्यान क्या मतलब ऐसी बातें करी जा रही है और इनके द्वारा ईडी का डर दिखाया जा रहा है, आप कह रहे हैं? जी, ईडी और इनकम टैक्स का डर दिखाया जा रहा है कि आपके ऊपर, न केवल आपके ऊपर, सभी के ऊपर इस तरह के दबाव बनाए जा सकते हैं। जी अनिरुद्ध जी, इससे पहले क्योंकि अभी कांग्रेस के और भी नेता हैं जो शामिल हुए हैं बीजेपी में, आपको लग रहा है कि उन्हें भी कोई लालच दिया गया होगा या डराया गया, क्योंकि हर्ष महाजन अभी शामिल हुए हाल ही में? देखिए, जो भी पार्टी छोड़ के जा रहे हैं जी, भाजपा में ज्वाइन करे, कोई ना कोई, मैं समझता हूँ कि दबाव तो जरूर बनाया होगा, इसीलिए जा रहे हैं। कोई कांग्रेस जो है, अभी कांग्रेस सत्ता में, आने वाले इलेक्शन में सत्ता में आ रही है, सबको दिख रहा है। नहीं, आप सिर्फ ये अपने आइडिया से कह रहे हैं या फिर आपको यकीन है कि उन्हें डराया गया या लालच दिया गया, क्योंकि हो सकता है बीजेपी की तरफ उनका प्यार बढ़ गया हो? देखिए, वो उनके व्यक्तिगत कारण हो सकते हैं, पर जहाँ तक मुझे लगता है वो कद्दावर नेता रहे हैं हिमाचल प्रदेश में जी, और 3 बारी से 2007 के बाद 3 चुनाव हो गए, उन्होंने चुनाव नहीं लड़े हैं। और रही टिकट की बात, वो तो कहीं से भी लड़ सकते थे, वो तो कोई बात ही नहीं जी। तो कोई ना कोई जरूर जो है उनके ऊपर प्रेशराइज किसी ना किसी वे में जरूर किया। अच्छा, सुरेश कश्यप जी का, क्योंकि आपने बयान दिया तो उसके बाद में बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रिया आई, क्योंकि आप मिलकर आए मुख्यमंत्री से ना, तो उन्होंने कहा वो तो खुद अपने काम से आए थे। मैंने आज तक कभी मुख्यमंत्री से अपने काम के लिए कभी बोला ही नहीं आज तक, ये सभी जानते हैं। मुख्यमंत्री ने खुद बोला कि अनिरुद्ध सिंह मेरे पास आता नहीं, उनको तकलीफ ही है। अनिरुद्ध सिंह एक ऐसा विधायक है जो उनके पास जाता ही नहीं। तो आपकी मुलाकात क्यों हुई, क्यों गए थे आप अभी मिलने मुख्यमंत्री से? मैं करीबन 15 दिन पहले मुझे बुलाया गया था मुख्यमंत्री के द्वारा, और में शाम को करीबन 9 बजे के करीब मेरी मुलाकात उनसे हुई थी, और उन्होंने उस टाइम यही बोला था कि आप भाजपा जो है ज्वाइन करिए, इस बारे में विचार करिए। सिर्फ इसीलिए मुलाकात हुई थी ये? जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अनिरुद्ध जी, आप जुड़े खबरें अभी तक के साथ। तो ये बहुत बड़े आरोप हैं जो इस समय कांग्रेस विधायक अनिरुद्ध सिंह की ओर से लगाए गए हैं। उनकी ओर से सीधे सीधे खबरें अभी तक पर बातचीत में भी मुख्यमंत्री का नाम लिया गया है। प्रदीप, मुख्यमंत्री का नाम लिया जा रहा है। अनिरुद्ध कह रहे हैं सीधा सीधा मुख्यमंत्री का नाम यहां पर लेते हुए कि दरअसल मुख्यमंत्री ने उन्हें डराया, ईडी का डर दिखाया और कहा कि आप बीजेपी में शामिल हो जाए, आपका ख्याल रखा जाएगा। बिल्कुल अवंतिका, देखिए जिस तरह से कांग्रेस पार्टी छोड़कर नेता जा रहे हैं, और ये आरोप पहले से भी लगता आया है कि जो भाजपा है वो खरीद फरोख्त की राजनीति अब कर रही है, ये भाजपा पर आरोप लगता आया है। हालांकि अभी जो ताजा डेवलपमेंट हुई है उसके बाद ये मुद्दा और गर्मा गया। हालांकि पहले आरोप कांग्रेस पार्टी की तरफ से जरूर लगाया गया था कि जो विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के, उनको फोन किए जा रहे हैं, मुख्यमंत्री भी फोन कर रहे हैं, बड़े नेता भी फोन कर रहे हैं भाजपा के। लेकिन अब अनिरुद्ध सिंह खुद सामने आए हैं, यानी खुद विधायक हैं और खुद सामने आया कि मुझे फोन आया है, मुझे मुख्यमंत्री ने अपने पास बुलाया था, और जिस तरह से इन्होंने कहा भी कि मुझे पार्टी ज्वाइन करने के लिए कहा गया और विचार करने के लिए यहाँ पर कहा गया, तो ये बात इनकी तरफ से सीधी सीधी कही गई है। हालांकि अब क्योंकि चुनावी मोड में है सभी राजनीतिक दल, तो आरोप प्रत्यारोप का दौर अब चलता रहेगा। प्रदीप, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा, लेकिन इस समय क्योंकि अभी तक जो कांग्रेस आरोप लगाई थी, कांग्रेस कही थी बीजेपी के बड़े नेताओं के, हमारे विधायकों के पास फोन आ रहे हैं, उन्हें पार्टी ज्वाइन करने के लिए कहा जा रहा है, उन्हें डराया जा रहा है। लेकिन अब क्योंकि सीधे सीधे नाम लिया जा रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा आरोप भी हो जाता है, और बीजेपी की ओर से इस आरोप पर बोलने से, सीधे सीधे प्रतिक्रिया देने से मुख्यमंत्री खुद बचते नजर आए। बिल्कुल, देखिए क्योंकि पिछले कल जब कैबिनेट बैठक खत्म हुई उसके बाद हालांकि हम वहां पर इसी विषय पर रिएक्शन जानने के लिए वहां पर खड़े थे। हालांकि मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे इस पर कहने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं, अनौपचारिक बातचीत थी, और ये कहा कि हालांकि उनके साथ कैबिनेट मंत्री सुरेश भारद्वाज भी थे, उन्होंने भी ये बात कही कि वो अपने काम से जो है मुख्यमंत्री के पास आए थे, तो ये उनकी तरफ से वहां पर कही। हालांकि कैबिनेट मंत्री की तरफ से जरूर ऑफिशियली बाद में स्टेटमेंट दी गई कि बौखलाहट में ये चीजें कह रहे हैं अनिरुद्ध सिंह, और हमें किसी को खरीदने की
जरूरत नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि अब देखना यह कि भाजपा की तरफ से इसमें क्या प्रतिक्रिया आती है, ऑफिशियली क्या प्रतिक्रिया आती है, क्योंकि सीधा सीधा नाम लिया गया है मुख्यमंत्री का और आरोप भी यह है कि डराया धमकाया भी, यानी डराने धमकाने की कोशिश भी हुई है, ये अनिरुद्ध सिंह ने अपने बयान में साफ तौर पर कहा है। तो ऐसे में अब देखना यह है कि इसमें रिएक्शन क्या आता है भाजपा का, और उसके साथ साथ क्या और भी ऐसे विधायक हैं जिनके संपर्क में भाजपा के लोग हैं, या मुख्यमंत्री ने पिछले कल खुद भी कहा कि और भी हमारे संपर्क में हैं। तो क्योंकि जोड़ तोड़ की राजनीति हमेशा चलती है, हर कोई अपने साथ जोड़ने की कोशिश करता है जब चुनावी मूड में होते हैं, चाहे वो कांग्रेस की बात करें, चाहे भाजपा की बात करें, या फिर चाहे कोई और दल की बात करें, वो जोड़ तोड़ की कोशिश जरूर करती है। लेकिन जो कुछ और आरोप लग रहे हैं, डराने धमकाने के, पैसे के प्रलोभन देने के, ये जो आरोप लग रहे हैं ये कहीं ना कहीं गंभीर है, और इस पर भाजपा पर अब सीधा आरोप लग रहा है। तो अब देखना ये कि भाजपा इसमें क्या सीधी प्रतिक्रिया देती है। बिल्कुल, बीजेपी की प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा कि इस पर क्या प्रतिक्रिया है जो सामने आती है। बहुत शुक्रिया प्रदीप तमाम जानकारी के लिए।